जब तक रहे शरीरो अपने अपने घर की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर। झनकार कह रही वाणी से जय बोलो श्री रघुरैया की। पर्दे पर्दे से निकल पड़ा जय भूमि के भार हरैया की। जन जन की वाणी कहती जय जयति कौशिला मैया की। जिनकी गोदी प्रभु गेले थे प्रीति बच्छ जिम गैया की। आनंद इसी अवसर में है सब अपने हृदय के पट एक बार सब मिलकर श्री रामचंद्र की जय बोलो। जय कहो खड़ा नन गणपति की। बोलो माँ पार्वती की जय। जय त्रिपुरारी सुर सरिधारी बोलो कैलाशपति की जय। हरि कथा जहाँ पर होती है बोलो उस गांव गली की जय। श्रोता मंडल मिलकर बोलो बोलो बजरंग बली की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। आइए सब मिलकर बढ़िया श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से दो बार भगवान का नाम लें। भगवान नाम संकीर्तन के बाद फिर आगे हम लोग कथा की ओर बढ़ेंगे। एक बहुत बढ़िया शब्द है, जब तक हमारे आपके भीतर भक्ति नहीं होगी भगवान कभी कृपा नहीं करते। भक्ति होना जरूरी है तभी भगवान कृपा करते हैं। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का परिभाषा अर्थ क्या है? अरे भगवान के चरणों में प्रेम करना ही तो भक्ति है। भज सेवायाम भजनम एवं भक्ति ही। भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, इसी का नाम भक्ति है। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे। जिनके पास भक्ति है उसको भगवान अपना, जिनके पास भक्ति नहीं है उनको भगवान अपना मानते ही नहीं। साफ शब्दों में देखिए, हम आप लोग स्तुति करते हैं भगवान की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रार्थना करते हैं आप ही हमारे माता है, आप ही हमारे पिता है, भाई बंधु सखा सब आप हैं। आपके सिवा संसार में हमारा कोई नहीं है। भगवान से कहते हैं ना, पर कभी ध्यान दिए भगवान से हम सारी नाता जोड़ रहे हैं। किसी ने भगवान से पूछा ये नाता आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? हम लोग जोड़ रहे हैं नाता माता पिता भाई बंधु का, तो ये नाता आप स्वीकार करते हैं? भगवान ने साफ शब्दों में कहा संसार वालों से मेरा कोई नाता नहीं। ध्यान देंगे आप, संसार वालों से मेरा कोई नाता नहीं है। न कोई न किसी का माता हो, न किसी का पिता हो, न भाई हो, न बंधु हो, न सखा, कुछ नहीं। एक भक्त ने कहा हे भगवान, जब आप संसार में आए हैं तो कोई ना कोई नाता तो स्वीकार करना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ। संसार में जब आप आए हैं तो कोई ना कोई नाता तो स्वीकार करना पड़ेगा। बिना नाता के संसार चलेगा कैसे? तब अंतिम में भगवान ने कहा एक नाता है संसार वाला। सुन लीजिए, एक नाता। भगवान ने कहा संसार वालों से केवल मेरा एक ही नाता है। वो कौन सा नाता है?
ने कहा सबरी से कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भक्ति करनाता। भगवान ने कहा जिनके पास भक्ति है उसी से मेरा नाता है, और जिनके पास भक्ति नहीं है उनसे मेरा कोई नाता नहीं। ध्यान दे। कह रघुपति सुन भामिनी बाता मानव एक भक्ति करनाता। भगवान यहाँ तक कह दिए, अरे वो विधाता ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा के पास भी यदि कहीं भक्ति नहीं है तो ब्रह्मा से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। भगतहीन बिरंच किन हुई, और नीच से नीच व्यक्ति भी है, उनके भीतर कहीं भक्ति है तो उनसे मेरा नाता है। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, इसलिए जुड़ जाइए भगवान से, बना लीजिए भक्ति का नाता, प्रेम सेवा भजन आदि। तो आइए हम सब लोग प्रेम से दोबारा भगवान का नाम लें, उसके बाद फिर आगे कथा की ओर प्रवेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सरल मैं भजन कीर्तन 7 दिन लेकर आवत हूँ, सब झनझन का हद बन जाए। उसको तुम नहीं कहा तो कौन दिन कही आज ने कहा तो था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राण पीड़िते रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते, रघुनंदन प्राण पीड़िते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक को भगवान श्री राम कृष्ण जी के श्री चरणों में कोट प्रणाम करते हुए आद्या
शक्ति भगवती महामाया अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, अनाथों के नाथ भगवान श्री विश्वनाथ जी, ग्राम के समस्त देवी देवता, आप सबों के श्री चरणों में कोटशः प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रवेश। बहुत सुंदर बात। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। कथा विश्राम हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी के नाती अनिरुद्ध जी का विवाह से, और यही अनिरुद्ध जी के विवाह में भगवान कृष्ण और शंकर खूब लड़े थे। तो इस कथा को सुनने का फल महाराज सुखदेव जी बता रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, या एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम। भगवान शंकर और कृष्ण जी के युद्ध में भगवान कृष्ण जी का विजय हुआ। अभी भगवान कृष्ण शंकर जी और कृष्ण जी के युद्ध की कथा को जो सुनता है, या एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुतम, संस्मरेतो प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। इस कथा को जो सुनता है, इस कथा को जो स्मरण करता है, उसका कभी पराजय नहीं होता, यही फल है। अब आइए आगे कथा प्रारंभ होता है। कथा सीधा द्वारिका से चल रहा है। माताएं ध्यान दें, अभी जो कथा है न तो मथुरा जी में मथुरा जी का कथा है, न वृंदावन का और न गोकुल की। अभी भगवान द्वारिका में है, द्वारिकाधीश हैं। तभी तो द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को, गोविंद द्वारिका वासिन। ए द्वारिका में रहने वाले कन्हैया, कितना सुंदर शब्द है। द्वारिका में रहने वाले कन्हैया, द्वारिका में रहने वाले गोविंद। गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिय। कौरवै परिभूताम माम, किम न जानासि केशव। द्रौपदी का श्लोक है। द्रौपदी ने पुकारा था भगवान को। तो आइए, द्वारिका में भगवान जब रह रहे थे, अब थोड़ा समझ लें, भरा पूरा परिवार द्वारिका में भगवान के। उस दिन में संकेत ने बताया था, पर आज कथा में है। भगवान श्री कृष्ण जी के 16,108 पत्नी है। 16,108 पत्नी, और एक एक पत्नी से भगवान को 10-10 बेटा है। एक एक पत्नी से भगवान को 10-10 बेटा। 16,108 गुणी 10, इतना भगवान के संतान है। जबकि त्रेता में हम देखते हैं भगवान राम के 2 बेटा, भरत जी के 2, लक्ष्मण के 2, शत्रुघ्न के 2, और भगवान शंकर के भी 2 बेटा। तो भगवान कृष्ण के इतने बेटा क्यों? सबके 10-10, कोखरो 4, 5, 6, 8, 10, 8, 9 में सबके 10-10। रुक्मणी के 10, जामवती के 10, सत्यभामा के, कालिंदी के, मित्रवृंदा के, सत्या के, भद्रा के, लक्ष्मण, सबके 10-10। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज समझ में नहीं आया। इनको प्रमाण पत्र मिला था, प्रमाण पत्र। 10 पुत्रान धेहि, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र पैदा करने वाले भगवान श्री कृष्ण। भागवत में खुलासा नहीं है, ये देवी भागवत में खुलता है। देवी भागवत में कथा आती है। रुक्मणी के इतना बढ़िया सुंदर बेटा महाराज प्रद्युम्न, गजब के सुंदर प्रद्युम्न महाराज, भगवान कृष्ण की तरह। जामवती का एक भी संतान नहीं था, केवल अनिरुद्ध हुए थे, केवल अनिरुद्ध। प्रद्युम्न, जामवती जब प्रद्युम्न को देखे, बढ़िया सुंदर दिव्य बालक भगवान के, तो जामवती के मन में आए, इसने मोरोत्थन हो जाते, इसी तरह मेरा भी एक बेटा हो जाता। तो वही जामवती एक दिन भगवान से निवेदन की, प्रार्थना की, ही भगवान, कितना सुंदर रुक्मणी का बेटा है प्रद्युम्न,
एक बेटा उसी तरह मुझे भी दे दे। भगवान ने कहा ओहो तुमको भी चाहिए बेटा। यही भगवान क्या किए, वो तपस्या करने के लिए निकल गए। देवी भागवत में तपस्या करने निकल गए और आसन लगा के यही भगवान ऐसे बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की आराधना तपस्या। भगवान शंकर प्रकट हो गए। देखे तो भगवान कृष्ण। हाथ जोड़ के भगवान शंकर जी ने कहा ये क्या कर रहे हो कन्हैया। भगवान ने कहा तपस्या कर रहा। काबर करो तो एक खंड बेटा चाहिए। अब बताओ, एक बेटा चाहिए। जामवती की इच्छा है एक सुंदर बेटा। तो भगवान शंकर जी ने कहा वो हो एक खंड बेटा पर तो तपस्या करे पर या जतका जन तो पत्नी हो सबके 10-10 जन हो है कही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आगे पीछे कुछ नहीं सोचे, जतका जन हो है तेकर सबके 10-10 बेटा हो है जाके। ये भगवान शंकर जी का आशीर्वाद है कि आज भगवान श्री कृष्ण जी को सभी पत्नियों से 10-10 बेटा है। देवी भागवत बढ़िया विस्तार पूर्वक। तो इस तरह से अब भगवान कृष्ण के जितने बेटे थे ना वहां द्वारिका में, एक दिन की बात है। एक दो पवनम राजन जगमुर्यदु कुमारिकाः विहरतुम शाम्बा प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। ये भगवान के बेटों का नाम है शाम्बा प्रद्युम्न चारु भानु गदादयः। भगवान के बेटों का नाम। ये सब के सब क्या किए, द्वारिका में बगीचा चले गए घूमने के लिए। बगीचा होता है ना उपवन, बगीचा चले गए और बगीचे में एक कुआं था, कुआं। और जाके सब कुआं झांक के लगे, सबके सब कुआं झांके। जबकि मना किया गया मत झांके का रखे। झांकिए न कुआं और खेलिए न जुआ। जुआ मत खेलो कभू, कुआं मत झांको कभू। झांकत झांकत कहूँ बिलेन सोभिपति हो गए तब नहीं झांकना चाहिए। पर भगवान कृष्ण के बेटों ने कुआं झांके। झांक के देखे तो वहां एक गिरगिट पड़ा था। हमारे भागवत की भाषा में उसे क्रिकलास कहा जाता है। गिरगिट पड़ा था। अब उस गिरगिट को निकालने का पूरा प्रयास किए भगवान के बेटों ने कुआं से गिरगिट को निकालने के लिए, पर वो गिरगिट नहीं निकला। नहीं निकला गिरगिट। सबके सब आए और आ करके भगवान श्री कृष्ण जी को बताने लगे हम लोग गए थे बगीचा में, वहां कुआं में गिरगिट पड़ा है। गिरगिट निकाल रहे थे, नहीं निकला। अब भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हो, गिरगिट है, गिरगिट जबकि सामान्य बात है। अरे जहां भी देखो बगीचा वहां कहीं न कहीं कुआं जरूर रहता है। उपयोग नहीं हो रहा है, गिरगिट हो सकता है, मेढक हो सकता है, सांप हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। पर भगवान ने कहा गिरगिट पड़ा है। बोले हाँ चलो दिखाओ। ये चले गए भगवान कृष्ण। जा करके भगवान कृष्ण जब देखे झांक करके गिरगिट को, बेचारा गिरगिट ऊपर देख रहा था। ऊपर वाले आ जाते तो मैं भी ऊपर चला जाता, ऊपर वाले आ जाते तो मैं भी ऊपर चला जाता। भगवान कृष्ण आए उस गिरगिट को निकाले सीधा सीधा। जहां भगवान कृष्ण गिरगिट को स्पर्श किए हैं, गिरगिट को, गिरगिट के योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने खड़े हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दिव्य रूप में गिरगिट खड़े हो गए। भगवान कृष्ण जी ने कहा है वो हो सर्वोत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकला स्वरूपम संतप्तचामी कर चारु वर्णः। उन्होंने कहा भगवान ने मैं तो गिरगिट को निकाला हूं, भैया तुम कौन हो, तुम कौन हो। तब उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान से कहा नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाको तनय प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। हे भगवान मैं महाराज इक्ष्वाकु का बेटा हूँ और मेरा नाम नृग है। न मरी और ग
नृग, मेरा नाम नृग है। तो बोले नृग हो तो गिरगिट कैसे बन गए? तो गौदान करत करत गिरगिट बन गया। अब बता, गौदान करे के बाद करो गिरगिट बनी। भगवान कृष्ण जी ने कहा, महाराज ने, गौदान तो उद्धार के लिए होता है, गौदान करके कोई गिरगिट नहीं बनता, जरूर कुछ कारण कुछ दोष रहा होगा। तब महाराज ने बता रहे हैं, मैं अपने जीवन में इतना गौदान किया, ध्यान देंगे, सुनने में लगता है अतिक नहीं दई सो बैठे थे, इतना दान। यावत्य सिकता भूमे यावत्योदिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतिर्ददाश्मगाः। यावत्य सिकता भूमे, धरती में जितना धुर्रा के कण हो है उसका कण गौदान। अब बताओ, यावत्य सिकता भूमे यावत्योदिवितारकाः, आकाश में जितना तारे दिखाई दे, जितने तारे दिखाई देते हैं लगभग मैं उतने को का दान किया। अब यावत तो वर्षधारा, वर्षा में जितना जल का बूंद गिरता है लगभग उतना ही गौदान किया हूँ। उसके बाद भी मुझे गिरगिट बनना पड़ा। बन कैसे गए? तो महाराज गिरगिट ने कहा, ये ब्राह्मण देवता मन बना देंगे। ब्राह्मणों के हठ ने मुझे गिरगिट बना दिया। कारण ये था, जब भी गौदान करना हो इतना बढ़िया, सोलंकृतेभ्यो गुणशीलवद्भ्यः शीलकुटुम्भे ऋतव्रतेभ्यः, इतना बढ़िया गाय गौ का श्रृंगार करते थे महाराज ने। नख से शिख तक गाय का श्रृंगार करते थे। और श्रृंगार करने के बाद दूध देने वाली गाय, बच्चा वाली गाय लाते थे, श्रृंगार करके पूजा करके फिर ब्राह्मण को देते थे। एक ब्राह्मण को गौदान किए और वही गाय दोबारा गौदान में चला गया। ब्राह्मण देवता गौदान लेके चले गए। 2-4 दिन, हफ्ता 15 दिन के बाद वो गाय वही राजा की गौशाला में आ गई। राजा की गौशाला में अब वही गाय दोबारा दान में चला गया। अब इतना जो गाय दान देते हो कहाँ तक चीनी भाई, महाराजे मन ने नहीं सके गाय दो दान पासे चले। इतना गौ का दान करने वाला नहीं पहचान पाए, उसी गाय को दोबारा दान में दे दिए। अब घटना देखें, अभी जो ब्राह्मण देवता गौदान पा रहा है वो लेके जा रहा है और पहली वाले खोजे लावत रहे। पहले वाले राजा की गौशाला में गया होगा, आ रहे थे, रास्ते में दोनों का मुलाकात हुआ। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा, ये गाय तो मेरा है। बात सत्य है। अभी जो ले जा रहा है उसने कहा गाय मेरा है, यह बात भी सत्य है। पर दोनों लड़ने लगे, मेरा है मेरा है। तो समाधान कैसे हो? चलो राजा के पास। राजा के पास आए और राजा से दोनों पूछे, ये गाय भी मुझको दिए हो ना? बोले हाँ। वो कहे, अरे 15 दिन पहले मुझको दिए थे, ध्यान करो। तो बोले हाँ दिया था। दोनों ब्राह्मण कहे तो सिर हिलावे बेचारा। तो दोनों ब्राह्मणों ने कहा, ये तो गिरगिट वृत्ति है, गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो। वो कहता है तो भी सिर हिलाते हो, मैं कहता हूँ तो भी सिर हिलाते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ। इन ब्राह्मणों ने उस राजा को गिरगिट बना दिया। राजा अपने तरफ से बहुत निवेदन किए थे, ध्यान देंगे आप, हाथ जोड़ के। गौशाला में गाय बहुत है, कोई भी दो में से कोई भी एक ब्राह्मण इस गाय को ले जाओ। अब एक जो बच जाता है, गौशाला में जाके जो भी गाय, जितना गाय ले जाना चाहो ले जाओ। पर ब्राह्मण देवता नहीं माने, हमको यही गाय दान दिए हो। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण हठ बड़ा खतरा होता है। बाल हठ, महतारी बाप परास्त हो गए बालक के हठ के सामने। बाल हठ, राज हठ, बालक का हठ होता है, राजा का हठ होता है, और एक क्रिया हठ होता है। नहीं ये चाहिए, अब लाविज कर क्रिया हट, और सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण हट।
ब्राह्मणों के हठ ने राजा को गिरगिट बना दिया और आज भगवान कृष्ण जी का दर्शन पा करके वो दिव्य रूप को धारण कर लिया। जैसे राजा गिरगिट का शरीर छूटा, इतना गोदान किए थे कि सीधे धर्मराज के सभा में पहुंचे। शरीर छोड़ने के बाद धर्मराज ने कहा, आओ महाराज, आओ, सम्मान है आपका। तब धर्मराज ने कहा, आप अपने जीवन में इतना दान किए हैं, इतना पुण्य किए हैं कि आपके पुण्य का लेखा जोखा हमारे पास नहीं है। इतना दान किया, पर आपके जीवन में एक अपराध भी हुआ है। अब निर्णय आपको करना है, आप अपने पुण्य के फल पहले भोगोगे कि अपराध को। बहुत बुद्धिमान थे राजा ने, उनको मालूम था मैं जो पुण्य किया हूं मेरा पुण्य अक्षय है, कट नहीं सकता, जाएगा कहां। पर अपराध किया हूं उसको भी भोगना पड़ेगा। कितना बढ़िया सूत्र है। पहले दुख भोगने के बाद जो सुख मिलता है ना, बहुत अच्छा है। दुख भोगने के बाद जो सुख मिलता है वो बढ़िया है, और सुख मिलने के बाद जो दुख मिलता है वो बड़ा कष्टदायी होता है। अरे मीठा खाए के बाद कहीं करू खाए, अच्छा नहीं लगेगा। पहले करू खा लो, बाद में मीठा खाता। राजा ऋग ने कहा कि मैं अपने अपराध के फल को पहले भोगना चाहता हूँ। जैसे कहे तत्काल गिरगिट बन के गिर गए, और गिरगिट बने ज्यादा समय नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण के बेटे आए, भगवान को बताए, भगवान निकाल दिए। आज वही राजा ऋग धर्मराज की सभा में सम्मान पूर्वक अपने पुण्य का भोग कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की। दान देना बढ़िया चीज है, पर दान देने में भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है कि होम देवत हाथ जलते के। होम देना बढ़िया है, पर ऐसे होम देवो के हाथ मत जले। दान बढ़िया चीज है, पर दान देते समय थोड़ा सावधानी और सतर्कता होना चाहिए। मैं कब किसको दान दिया हूँ, अब वो दान वहां तक पहुंचा है कि नहीं। आप लोग तीर्थ जाते हैं, काशी है, प्रयागराज है, हरिद्वार, वृंदावन, बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ पंडा लोग कहते हैं दान दो, दान दो। आपके पास जो नकदी जो देना है शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से दे दें। उसके बाद वो लोग कहते हैं अन्नदान करो। मैं तो कई बार जाता हूँ पंडो, वहाँ तीर्थ के पुरोहितों को मैं बहुत समझाता हूँ अन्नदान मत लिया करो। आपको दान दे के चले गए, और आप वहाँ गए कि नहीं गए, बेचारा दे के नहीं दे। तो हम मान लो पंडा के कहने पर, तीर्थ पुरोहितों के कहने पर अन्नदान दे के आ गए, और अन्नदान हमारे सिर पर चढ़ा है। अब वो आगे नहीं कर इसलिए गए बर, अब हम निकल गए, तो उसका दुष्परिणाम कभी भी तीर्थ जाए तो कह देना महाराज हमारे पास जो नकदी दक्षिणा हम दे रहे हैं, अन्नदान की बात है तो घर में आवे तो हम दे दे, टोला रेगा टोला में आवे दे देंगे। अब कवा है कि ठिकाना है। दान को भी बड़े सावधानी से देना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ जाएं। अब दान उतना ही देना चाहिए जितना शक्ति और सामर्थ्य हो, शक्ति से ज्यादा नहीं देना चाहिए। मान लो आप दान दे दिए, घर कहीं प्रभावित हो गया तो उस दान का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए कहा गया है धन से धर्म, जितना धन है उतना ही धर्म करो। धन से धर्म और शक्ति से भक्ति। जितना धन है धन के हिसाब से। अब मान लो कोनो 5 काठा धान कह दी, तो वो 5 काठा कही तो मैं कहती 5 काठा 1.25 काठा कही, मैं 10 काठा कहता। अब 10 साल हुए पहुंचे थे नहीं। ऐसा कभी मत करो। जितना सामर्थ्य है, जितना शक्ति है, उतने ही आप दान दो। दान के लिए कोई विवश नहीं करता कि तुम इतना दो। धन से धर्म, शक्ति से भक्ति। अरे भाई जितना शक्ति है उतने भक्ति रखो। यही है मतलब पूछे महाराज तीजल निर्जला रखे का, तीजल निर्जला रथे का, तो मैं कहें हमारे पोथी में लिखा है निर्जला रथे।
निर्जला, अब रहेगा निर्जला, तीजला रहेगा निर्जला खटाखट। और रात का 8 बजे आंखें कान पड़े देश 4 बाटल रखा है। तो महाराजत के हेर ही के अब तब महाराज तो बताया रही से तोर में शक्ति है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं साफ बता देता हूँ, अपने शरीर को देख लो, शक्ति को देख लो, रहने के लायक है कि नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अब शक्ति है कि नहीं निर्जला रह गए, बिल्कुल नहीं। जैसे अपने शरीर के हिसाब से आप रह सकते हो उस तरह रहो, कोई दोष नहीं। मैं व्यास आसन में कह रहा हूँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बाटल चढ़े तैसे निर्जला मत रहकर। तो इसी तरह से ये दान हमको बताता है, हमको दान धर्म पुण्य शक्ति उतना ही करना चाहिए जितना हमारे पास है। उस दिन में बताया था अति दान है ना, ये संसार में अति वर्जित है, कोई भी चीज के अति वर्जित है। अति सुंदरता वही सीता, अति गर्वे न रावणा, अति दानब्ध बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र बरजहित। अति सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अति अभिमान के कारण रावण का मरण हुआ, और अति दान के कारण बलि का बंधन हुआ, और अति दान के कारण राजा को गिरगिट बनना पड़ा। तो अति सब जगह मना है। एक अति मत कर, अति मत कर, संसार में नहीं अति मत करो। अब आगे कथा आती है, महाराज ने चले बहुत सुंदर इसमें एक कथा और आता है। एक सूरदास थे, जैसे गिरगिट को निकाले ना भगवान, उसी तरह एक बार सूरदास को निकाले थे। सूरदास भगवान के परम भक्त थे, दोनों आंखें दिखाई नहीं देता था और 24 घंटा कीर्तन करते थे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, खूब कीर्तन। एक दिन कीर्तन करते करते जा रहे थे और कुआं में गिर गए। आंखें दिखत नहीं रही बेचारे के, कुआं में गिर गए। और कुआं सूखा सूखा कुआं, जैसे आजकल हमारा रोसे में 250 कुआं रिसाजे कोठन में सब पटा गया, सूखा गया। तो सूखा कुआं में गिर गए और गिरने के बाद भी नीचे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। कुआं के भीतर भगवान कृष्ण के सिंहासन हिल गए। मेरे सूरदास कुएं के भीतर गिर गया है, फिर भी मेरे नाम का स्मरण कर रहा है। आ गए भगवान। भगवान जब आए तो कुआं के चबूतरा में बैठ गए और झांक के देखे, जैसे गिरगिट को निकाले, झांक के देखे तो कीर्तन चल रहा था महाराज के। सूरदास गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। भगवान ने कहा, सूरदास कुआं में गिर गए थे? बोले हाँ, कुआं में गिर गए। ले मोर हाथ पकड़, मैं तोला निकाला। भगवान अपने हाथ को सूरदास तक दे दिए। विराट वामन विराट बने थे ना, अब का बड़ा हाथ कुआं की तरी तक छोड़ जाए। सूरदास ने सोचा ऊपर में बैठ के हाथ ल देखे, एक बड़ा हाथ तो कोखरो नहीं रहा। इतना लंबा हाथ किसी का नहीं होता, इतना लंबा हाथ उन्हीं का हो सकता है, भगवान का। भाई सूरदास, सूरदास नहीं पकड़े। सूरदास ने कहा मैं तोर हाथ ला नहीं पकड़ा, तोला निकालना है तो मोर हाथ ला पकड़ के निकाल। अब कुआं गिरे थे नहीं ना कहीं, वो तो बेचारा सोचे कटका जल्दी निकल जाता। पर सूरदास जी ने कहा आपको निकालना है तो मेरे हाथ को पकड़ के निकाले, मैं आपके हाथ को पकड़ के नहीं निकलूंगा। भगवान कृष्ण जी ने कहा सूरदास बात एक के छे, मैं पकड़ के निकाला कितने पकड़ के निकाल, बात एक के चाहे। सूरदास जी ने कहा तोर हिसाब भले एक के हो है, मोर हिसाब में एक के नहीं है। मान लो मैं पकड़ के निकलता हूँ और दगा धोखा से बीच में छूट गए तो तयत के कहिबे के बने नहीं पकड़े रहे, गिर गए।
आप कहीं पकड़ के निकालोगे तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे हमारा पकड़ छूट सकता है पर भगवान का पकड़ कभी नहीं छूट सकता। लगा लो बड़ी। मान लो बाप के साथ में एक छोटा सा बालक गया है मेला देखने। मेला में भीड़ है और नान कर लड़का अपन बाप के उंगली पकड़े है। कथया छूट जाए तो ठिकाना है। अरे छोटे से बालक पकड़ा है बाप के उंगली को, कब छूट जाए कोई ठिकाना है। अब बाप कहूँ पकड़े उंगली मजाल है छूट जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सबका पकड़ अलग अलग होता है मेरे भाई। अब बात आ गया है तो एक बात बताना पड़ रहा है। सूरदास एक दिन तीरथ चल दिए। सब जन जाते हैं वृंदावन मथुरा गोकुल बरसानो हरिद्वार सब जा रहे थे गांव वाले। अब सूरदास सोचे गांव वाले मन जाते हैं तो इनके संग हो आते तो हमारे यहाँ गांव जब जाते हैं तीरथ जाते हैं ना तो अमराइल जाते हैं। बढ़िया सुंदर बाजा गाजा बजा के अमराइल तीरथ जाते हैं। तो अमराइल दिन पहुंचाएगा सूरदास तक जाता है तो गांव वाले सोचे नेहू अमराइल जाते। अब अमराइल जात नहीं जाता है संग में तीरथ जाता है। पहुंचोइया में लौट गए। सूरदास तक गाड़ी में चढ़े लगी। गांव वाले मन कथी कैसे करत आंखें दिखे नहीं हो तीरथ जाते काय देखी मुहे अपने अपन गुठिया में आंखें दिखे नहीं और तीरथ जाते और तीरथ में जाके काय देखी तो कोनो कथी नहीं जात हो है कोनो में जाके उतर जाए। तने पूछा तो थोड़ा पूछे कहा जाता था सुन रहा कथे में हो जाता तीरथ। अब आधा डरा था बल करके पूछी अरे ए मन जात है तो इखर आँखी है एवं भगवान ने देखी तो आँखिए नहीं दिखे तय काय देख दे। सूरदास जी ने कहा आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये लोग भी तीरथ जा रहे हैं मैं भी तीरथ जा रहा हूँ। इनके पास आँख है ये भगवान को देखेंगे। मैं भी जाऊंगा मैं भगवान को कहूंगा हे भगवान ये आंख वाले आपको देख रहे हैं मेरे पास आंख नहीं है आप मुझको देख लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल। चाहे आप भगवान को देख लो चाहे भगवान आपको देख ले दोनों स्थिति में जीवात्मा को पुण्य मिलता है। सूरदास के उत्तर का कोई जवाब नहीं था। सूरदास ने कहा मैं भले सूरदास हूँ पर जगन्नाथ तो सूरदास नहीं है, बद्रीनाथ तो सूरदास नहीं है, बैजनाथ सूरदास नहीं है, विश्वनाथ तो सूरदास नहीं है। मैं भले न देखूं पर भगवान तो मुझको देखेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। व्यक्ति के भीतर भाव होना चाहिए। भाव से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। एक आदमी तीर्थ यात्रा केवल पिकनिक के लिए जाता है। भाव नहीं है प्रेम नहीं है श्रद्धा नहीं है वो जाता है पिकनिक मनाने के लिए। केदारनाथ में जो आया था भूकंप केदारनाथ की घटना 12-13 में 80% वहाँ पिकनिक मनाने गए थे। श्रद्धालु कम थे सर्वे किया गया था। भगवान के स्थान पिकनिक मनाने का नहीं है वो तीर्थ स्थान है दर्शन करने का है भक्ति भाव भगवान में समर्पण करने का है। तो आइए कथा की ओर। ये सूरदास है बहुत बढ़िया सुंदर। एक बार यही सूरदास जी को भगवान ने कहा हे सूरदास तुम मेरे भक्त हो और जब तुम्हारा आंख दिखाई नहीं देता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा भक्त हो सूरदास मैं थोड़ा आँख ही दे देता हूँ भाई। आँखी सूरदास जी ने कहा दे दे भगवान। देखो आप भगवान जैसे भगवान उपजा को ठीक किए नहीं कुबरी रहते। अरे मेरे सामने तुम कुबरी रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा मेरे सामने तुम सूरदास रहोगे तो फिर मेरे भगवत्ता का क्या होगा। मैं तुमको नेत्र दे रहा हूँ दे दी सूरदास दे दी गई।
सूरदास जहाँ आखी देश तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं दिखी भगवान। अब सूरदास के आंखी में संसार दिखे लगे, संसार दिखने लग गया। सूरदास जी ने कहा मोर ओ वाले आंखी भगवान दिखत रहे। अंदाज लगा मेरी वो आंख में जिसमें दिखाई नहीं देता था उसमें भगवान दिखता था। भगवान ने जो आंख दिया है इस आंख में संसार दिखता है। हे भगवान कहे ते अपन आंखें लौटा ले, बोलो नहीं चाहिए। अरे राम राम देखो तो भगवान से कहे ये आंखें मोला नहीं चाहिए। जिन आंख से भगवान न दिखे उस आंख से मुझे कोई मतलब नहीं। भगवान ने कहा हो यही है सूरदास। हम देखते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, पर सूरदास जी ने उस आंख को भी वापस कर दिया। जिस आंख से भगवान न दिखे उस आंख से कोई मतलब नहीं। नंद व्रजम गते रामे करुषाधे पतिर्निप वासुदेवो भी यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोत। एक बार एक राजा थे जिसका नाम है पौंड्रक। अभी राजा कहाँ के हैं? मिर्जापुर के। इलाहाबाद और काशी के बीच में मिर्जापुर है, जहाँ विंध्यवासिनी का दर्शन होता है। वही मिर्जापुर के राजा, नाम है पौंड्रक। एक पौंड्रक ने क्या किया, विचार किया एक दिन कि द्वारिका वाले भगवान कृष्ण को दुनिया मानते हैं, दुनिया इनके अनुयायी है। दुनिया इनके अनुयायी क्यों मानते हैं, क्या बात है? तो राजा पौंड्रक के मन में भाव आया कि एक चार हाथ तेकरे से तीसरा मानते के चार हाथ वाला। तो राजा पौंड्रक क्या किए, बढ़ाई बलवा के दूठनाऊ अपनो हाथ लगवा कठवा के। आवाज का सेट करिए, मन की कमी थोड़ी इसमें सेट कर देते पता नहीं लगे। दो हाथ और सेट करवा लिए, चार हाथ वाले हो गए। और जैसे भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, उसने अपनो धर लिया। और जैसे जैसे भगवान की पीताम्बर वस्त्र मुकुट सब जस के तस भगवान कस बन गए। इसके बाद वो पत्र लिखता है भगवान को, असली वासुदेव मैं हूँ तै नकली असली वासुदेव मैं हूँ तुम नकली हो। अपना वासुदेव नाम कहना छोड़ दो, नहीं तो आके मुझसे युद्ध करो। पत्र लिखा है वासुदेवो हम, मैं वासुदेव हूँ। वासुदेवो हम इत्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राहिणोतो। भगवान कृष्ण पत्र को पढ़े, बोले नवा वासुदेव कहाँ उबक गए? नया वासुदेव आए भगवान कृष्ण, जल्दी पापी को मारने में ज्यादा समय नहीं। भगवान आए और आकर के सबसे पहले राजा पौंड्रक के असली हाथ लकाटी। ये बड़ा विचित्र तो असली हाथ। अब असली हाथ कट गया, कठवा वाले रहे। कठवा वाले भगवान ने कहा पौंड्रक अरे चार हाथ में दो हाथ तो कटे हुए, दो हाथ बचे हुए, धनुष बाण उठा। अब कठवा वाले थोड़े उठी धनुष बाण। तब भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक के सिर को काट दिए। इसके बाद यही राजा पौंड्रक के सहयोग करने के लिए काशी के राजा आए थे। मिर्जापुर काशी नजदीक में है, मिर्जापुर और काशी नजदीक में है। तो वो काशी के राजा ये पौंड्रक के सहयोग करने के लिए आए थे। भगवान कृष्ण जी ने कहा अरे काशी राज, पापी पौंड्रक का सहयोग करने के लिए आए थे, तुमने पौंड्रक का सहयोग करके काशी को अपवित्र कर दिया। तब भगवान कृष्ण क्या किए कि वो काशी को जला दिए, जला करके एकदम पवित्र किए, शुद्ध। जैसे सोने को जला करके शुद्ध करते हैं, उसी तरह भगवान काशी को जला करके एकदम पवित्र करके और द्वारिका चले आए। इस तरह पापी पौंड्रक का वध होता है। अब इसके बाद कथा आती है कि भगवान बलराम एक दिन एक बंदर को मार दिया। उस बंदर का नाम है दुविध नाम का बानर। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम बानरः सुग्रीव सचिव शोथ भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्
महाराज सुखदेव जी ने कहा, द्वारिका में भगवान एक द्विविध नाम के बानर का वध कर दिए। अब ये द्विविध नाम के बानर त्रेता में भी थे भगवान के साथ। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख केहरी निसट सट जामवंत बलरास। ये द्विविध नाम का बानर भगवान की बानर सेना में थे। आज उसी बानर का वध भगवान बलराम कर दिए। राम नहीं मारे, बलराम मार दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब भी कीर्तन करो तो ताली जरूर बजाओ। ताली का बहुत महत्व है। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नाम सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। एक पेड़ में मान लो बहुत से पक्षी बैठे हैं, अब एक बार तुम ताली बजा दो, सब उड़ा जाते। राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी। उसी तरह हमारे भीतर भी संशय के बहुत पक्षी बैठे हैं। एक बार ताली बजा दो तो संशय के पक्षी उड़ जाता है। तो कीर्तन में ताली बहुत जरूरी है। अब हमारे विद्वान लोग कहा करते हैं, समझ लो, मान लो बाग है, बाग माने बगीचा, बगीचा में कहीं माली नहीं है तो बगीचा की शोभा नहीं है। कान है, कान में कहीं बाली नहीं है तो बिना बाली के कानों की शोभा नहीं है। ससुराल है, कहूँ साली नहीं, बिना साली के ससुराल भी अच्छा नहीं लगता। उसी तरह बिना ताली के कीर्तन भी अच्छा नहीं लगता। जब भी कीर्तन करो तो ताली अवश्य बजाओ। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, आखिर भगवान बलराम इस बानर को क्यों मारे? भागवत कथा वाले आते हैं कथा कहने के लिए, कथा कह के चल देते हैं भगवान बलराम बानर को मार दिए, पर क्यों मारे इस बात को ध्यान दें। आज साधारण सामान्य व्यक्ति भी बानर को नहीं मारते। हम उस बानर में हनुमान जी का स्वरूप देखते हैं, नहीं मारते। हाँ, भगाने का प्रयास जरूर करते हैं पर मारते नहीं। पर बलराम जी क्यों मार दिए? कारण पर ध्यान दें, क्यों मारे। अब त्रेता में जाना पड़ेगा, ध्यान देंगे आप। त्रेता में भगवान के साथ ये बानर रहते थे, द्विविध नाम के। अब भगवान राम दिन भर लड़ाई करे रावण के साथ लंका में। अब ये बानर क्या करते थे, लंका में आ जाए और आके जितने राक्षसियां थी उनको काम भाव से सताने लग गए। वासना भाव से, काम भाव से लंका के राक्षसियों को सताना शुरू कर देते। बाद में भगवान को लोगों ने बताया कि द्विविध नाम का बानर लंका में जाके जितनी राक्षसियां हैं उनको काम भाव से सताना शुरू कर दिया। भगवान राम को बहुत गुस्सा आया। राम के दल में रहकर यदि बानर का ऐसा विचार है तो इस बानर को जीने का अधिकार नहीं है।
इसको मार देना चाहिए। जहां भगवान राम के मन में भाव आया, लक्ष्मण ने कहा मैं अभी मार देता हूं, अभी। जैसे सुग्रीव के लिए कहा था, भगवान ने सुग्रीव के ऊपर नाराज हुए ना, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, सुधीन तात सीता के पाई, जहि साय तुम्हारा मैं बाली, तेहि सरहत मूड कह काली। अरे इतना दिन हो गया, वर्षा विगत, वर्षा चला गया, शरद ऋतु आ गया, सीता जी का खबर तक नहीं मिला है, और मेरा सुध भी नहीं ले रहा है सुग्रीव। सुग्रीव भूल गया है, जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण आज भी मेरे पास है। जय साय कुमारा मैं बाली, तेई सरहता मूड महकाली। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अभी मार के आ जाता हूँ। भगवान ने कहा लक्ष्मण मारना नहीं है, भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव, मारना नहीं है, देखो अकेले आप। उसी तरह आज भगवान ने कहा, आज कहीं द्विज नाम के बानर को मार देते हैं तो मेरे रामावतार में कलंक का छींटा लग जाएगा। वो बानर जो भगवान के सेना में थे, अरे भगवान के साथ गए थे, उनकी सेवा में उसी बानर को मार दिए, रामावतार में कलंक का छींटा लग जाएगा। मत मारो, समय की प्रतीक्षा करो, समय आने पर एक दिन जरूर इस बानर को मारा जाएगा। त्रेता में नहीं मारे। अब आप देखेंगे वास्तव में बात सत्य है। भगवान राम को लंका में चरित्र प्रमाण पत्र मिला है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 मिनट के बाद बता देता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, हो सकता है कल समझ दिमाग में ना बैठ पाए। रावण जब मर गया तो रावण की पत्नी जिनका नाम मंदोदरी है, मंदोदरी विचार करने लगी आखिर हम लोगों का हार क्यों हुआ। आज भी चुनाव हार जाते ना तो फिर भाई के सोचे कौन मेरे हारे नहीं भाई, समीक्षा बाद में होता है हार की। मंदोदरी विचार करने लग गई, मेरे पति के चलने से धरती हिलती थी, मेरे पति कैलाश पर्वत को उठा लिए थे, मेरे पति को देखकर 33 करोड़ देवता भागते थे, पर आज मेरी पति का पराजय हो गया, मारा गया रावण, लाश पड़ा है। तब द्रौपदी के मन में भाव आया, धन बल वैभव में समभाति राम, तुझसे हम में अधिकाई है, पर कारण क्या श्री राम आपने विजय युद्ध में पाई है। आज मैं स्वयं भगवान से पूछूंगी कि मेरे पति का पराजय क्यों हुआ, जबकि उनके पास दोनों भाई वनवासी हैं, एक धनुष बाण लटकाए हैं और सेना में वानर सेना है, और लंका हार गए। क्या बात है। यही मंदोदरी पालकी में बैठ के भगवान के पास आई। देखेंगे आप रामचरितमानस है, जहाँ चरित्र प्रधान ग्रंथ है रामचरितमानस। आई पालकी में बैठ के भगवान के पास पूछने के लिए आपका विजय क्यों हुआ, मेरे पति का पराजय क्यों हुआ। आई पालकी से उतर गई, भगवान समझ गए रावण की पत्नी मंदोदरी है। अब मंदोदरी कितना सुंदर है, उस दिन बताया था मैं तनया मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी परम सुंदरी है, और यही मंदोदरी के पति भगवान की सीता का हरण किए थे। आज रावण मर गया है, भगवान राम चाहते तो कोई भी व्यवहार उस मंदोदरी से कर सकते थे, पर जैसे मंदोदरी आई, पूछे नहीं ना, पूछने आई है, पर भगवान राम अपने सिर को झुका लिए, और सिर को झुका के हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। कैसे प्रणाम किए। अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। सिर झुका के प्रणाम किए, मंदोदरी की तरफ देखे तक नहीं। जैसे भगवान प्रणाम किए, सत्य बात बता रहा हूं, मंदोदरी के आंखों में आंसू आने लग गए। पति के मरने पर मंदोदरी नहीं रोई थी, पर भगवान राम के स्वभाव को देखकर मंदोदरी रोने लगी। धन्य है ऐसा पुत्र
तो शत्रु की पत्नी को भी नजर उठा के नहीं देख रहा है और हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है। वहीं पर मंदोदरी हाथ जोड़ती है ऐसे, धन्य हो राम तोया माता, धन्य है राम तुम्हारे महतारी को जहाँ तुम जैसे बेटे का जन्म हुआ है। धन्य हो राम तोया माता और धन्य हो राम तोया पिता, धन्य है तुम्हारे उस पवित्र बाप को जिनके घर तुम जैसे बेटे का जन्म हुआ है। धन्य हो राम तोया वंशो, धन्य है तुम्हारे उस वंश को जहाँ तुम जैसे बेटे का जन्म हुआ है। जहाँ धन्य हो राम तोया माता, धन्य हो राम तोया पिता, धन्य हो राम तोया वंशो, पर दारा न पश्यति, आज तक पराई नारी की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। अब मैं समझ गई कि मेरे पति का हार क्यों हुआ है। एक ही कारण है हारने का, मेरे पति बलवान थे, मेरे पति धनवान थे, मेरे पति विद्वान थे, पर मेरा अपना पति चरित्रवान नहीं था। इसी चरित्रवान के कमजोर के कारण मारा गया। नोट कर लो इस बात को। इतनी बड़ी लंका के रावण केवल चरित्र कमजोर होने का कारण रावण मारा गया और चरित्र के बलवान होने के कारण भगवान राम का विजय हुआ। ये लंका में प्रमाण पत्र मिला है मंदोदरी की तरफ से कि धन्य हो राम तोया माता, धन्य हो राम तोया पिता, धन्य हो राम तोया वंशो, पर दारा न पश्यति। तब भगवान राम ने कहा कि जिस राम को शत्रु के गढ़ में प्रमाण पत्र मिला हो चरित्र का, उसके दल में यदि बानर ऐसा हरकत करता है तो इसको जीने का अधिकार नहीं है। तो वहां नहीं मारे। वही त्रेता के लक्ष्मण जब द्वापर में बलराम बने तो आज बलराम के रूप में उस बानर का वध किए। ये है वृंदावन बिहारी लाल की। जब तक रहस्य पर नहीं जाओगे तब तक कथा का वास्तविक खुलासा नहीं होता। हम कह के चल देते हैं कि बानर को मार दिए, बस हो गया। इतना कह देने से मन में शंका बना रहता है और ये स्पष्ट खुलासा है जब तक पीछे पन्नों को नहीं पलटोगे तब तक कि उसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। जब तक त्रेता में नहीं जाओगे तब तक द्वापर पता नहीं लगेगा। अरे त्रेता के शूर्पणखा कुब्जा बनी कि नहीं? अरे भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस भाव में भजता है उनको मैं उसी भाव से मिलता हूँ। तो शूर्पणखा पति के रूप में पाना चाहती थी तो मिलो ना पति के रूप में, पति के रूप में। तो भगवान कह दिए मिलूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा, पर आज नहीं, आने वाले द्वापर में मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो वही त्रेता के शूर्पणखा द्वापर में कुब्जा बन के आई और भगवान उनके मनोरथ को पूरा किए। ये है भगवान। इस तरह से श्रीमद्भागवत महापुराण में द्विज नाम के बानर का वध कर दिए। एक बार भगवान कृष्ण जी के बेटा क्या करते हैं, जामवती के बेटा जिनका नाम सांब है, सांब, दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। तो यही शाम ने क्या किया कि वो कन्या लक्ष्मणा का हरण करके ले गए। हरण करके जिनका स्वयंवर होना है उसी कन्या को हरण करके शाम ले जा रहे थे भगवान के बेटा। कौरवों ने देखा ये शाम लक्ष्मणा का हरण कर लिए। गए सब कौरव जा करके भगवान के बेटा शाम को पकड़ लिए और पकड़ के बांध दिए। सुबह कथा में सुने भगवान की नाती बंधा रही थी, अभी बेटा बंधा गया, शाम का बंधन कर दिए। सब कौरव मिलके जैसे 7 महारथी मिलके 15 साल के अभिमन्यु को गला दबा के मारे थे, 7 महारथियों के द्वारा जब अभिमन्यु मरता हो, ठीक उसी तरह आज सब कौरव आए और शाम को पकड़ के बांध दिए। भगवान कृष्ण के पास खबर पहुंचा, देखेंगे आप, कौरवों ने आपके बेटा शाम को बांध दिया। जाना चाहिए ना छुड़ाने के लिए? अरे बेटा बंधा गए तो जाना चाहिए नहीं ना? नहीं गई। नाती बंधाई तो अपने टपन गिरी।
अरे राम राम, नाती का जब बंधन हुआ तो भगवान तत्काल चले गए, अब बेटा बंधा गए तो नहीं जाते। अबे तो कठिन मूल्य ब्याज में ज्यादा मजा, मूलधन से ब्याज में ज्यादा। तो भगवान बलराम से कहे, भगवान कृष्ण भैया जाके छोड़ा के ले आते, बलराम जी को भेजे। आप भगवान बलराम गए, वो हल को कंधे में से लेके जा करके कौरवों को इतना डांटे हैं भगवान बलराम। अरे देवकी नंदन कैसे किया, इतना साहस कैसे की, शाम को तुमने बांध दिया, छोड़ो तत्काल उसको, इतना डांटे। जितने कौरव थे सब ठहाका मार के हंसने लगे। एला देखो, भगवान बलराम की तरफ इशारा करके, एला देखो, आज हमारे पांव के धुर्रा हमारे माथा में चढ़ा था, आज हमारे पांव के धुर्रा माथा में चढ़ा था। तो भगवान बलराम जी ने कहा, मैं अभी बता देता हूँ कौन धुर्रा है कौन माथा है। तो अपने हल को निकाले, अब हल को निकाल के हस्तिनापुर में ऐसे फंसा दिए, अब फंसा के वो ढेकरा कस खींचे लगे, पूरा हस्तिनापुर को नागर में फंसा के खींचने लगे। मैं अभी जमुना में लेके डुबा देता हूँ, क्या समझ रखे हो। और सही सही हस्तिनापुर खिंचाए लगे सर सर से। कौरवों ने देखा जरा सा भी विलम्ब करेंगे तो पूरा हस्तिनापुर जमुना में डुबो देगा। जितने कौरव थे सब भगवान बलराम की शरण में आ गए, हम आपके बेटा शाम को छोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा करें। तो वही शाम जो है लक्ष्मण को लेकर के द्वारिका आए और उनके साथ उनका विवाह हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आगे कथा आती है। आप लोगों ने सुना ना कि 16,108 पत्नी भगवान के, नारद भी सुने, नारद भी भगवान के 16,108 पत्नी। वो बेचारा पेट भर सांस ले कैसे रहा था। 16,108 पत्नी के बीच भगवान कहीं रहते, एक पत्नी वाले बेचारा पागल हो जाते कहो को, ये कैसे रहते होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नारे विवश नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। संसार नारी की दिवस में वो मरकट बंदर की तरह नाच रहा है 24 घंटा। नारी दिवस में सकल गोसाई, नाच ही नट मरकट की नाई। आज भगवान कृष्ण की 16,108। एक कवि तो इसी चौपाई पर एक कविता लिखा है, मुझे कविता कहने का बहुत शौक है। कविता एक कवि ने लिखा इसी कविता चौपाई पर, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट के नाई। 1 घंटा 2 मिनट हो गए। तो नारी जो है चाहे कहीं का भी हो, सब जगह नारी है, सब जगह नर है, पति पत्नी सब जगह है, और सब जगह डिमांड आर्डर है। खाने लाए एला ओला एला ओला दिक्कत करते, एला ओला एला एला ओला एला ओला एला ओला। अब के तो होते महाराज पाए। तब नारी अपने पति को आदेश कर रही है, आर्डर डिमांड, अन्न लाओ धन लाओ लाओ, और 24 घंटा लाओ लाओ, अन्न लाओ धन लाओ, भूषण वसन लाओ। अन्न लाओ धन लाओ, भूषण वसन लाओ, आग लाओ साग लाओ, लाओ लाओ लगी रही। लड़का खिलाए लाओ, हाँ वो तो कर ही, लड़का खिलाए लाओ, लहंगा सिलाए लाओ, लड़का खिलाए लाओ, लहंगा सिलाए लाओ, लाव लाव करे पे चुप ना धरी रहे। जैसे कलंदर नचावत है बंदर को, जैसे कलंदर नचावत है बंदर को, तैसे हुकुम पे निशी बासर अड़ी रहे। हाँ? तो कवि ने कहा, अरे भूत प्रेत होते तो फुकवा झरवा को उतार लेते। 10 मिनट। अरे भूत प्रेत होता तो फुकवा झरवा को उतार लेते। भूत प्रेत बाधा हो ये कबहू तो उतर जात, मर्द पे लुगाई निशी बासर अड़ी रहे। आज नारद जी ने देखा इतनी पत्नियों के बीच में भगवान कैसे रहते होंगे।
गई। भागवत में इस अध्याय को नारद जी के द्वारा भगवान के गृहस्थ का दर्शन, नारद जी के द्वारा भगवान के गृहस्थ का दर्शन। गए नारद जी देखने के लिए, जल्दी करना है 5 मिनट में, कथा बहुत लंबा है, सुदामा जी तक जाना है। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज नारद जी आ रहे हैं, मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, गृहस्थ को देखने आ रहे हैं। इतना बढ़िया योजना बनाए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का एक विचार देखे, ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। भगवान कृष्ण समझे कि नारद जी जैसे आ रहे हैं तो नारद जी मुझे देखे पर मैं नारद को मत देखूं। तो जैसे रुक्मणी के कक्ष में गए, ये रुक्मणी के कक्ष में गए तो भगवान उधर मुंह करके पाटा में बैठे थे, उधर मुंह करके। तो नारद ऐसे गए, जाके देखे तो भगवान पाटा में बैठे हैं और रुक्मणी स्नान करा रही है। नारद जी सोचे भगवान यहाँ नहा थे, एक नहावत ले मैं जा मोती घर हो आपके थे। अब वो नारद जी भगवान को नहाते देखे तो जामोती घर गए। जामोती के कक्ष में गए तो नारद जी की तरफ पीट करके भगवान पीताम्बर लपेट रहे थे। अरे अभी तो नहाते रहे थे। फिर नारद लहुट के रुक्मणी कक्ष में आए तो वो नहाते। जामोती के यहाँ गए तो पीताम्बर पहने। सत्यभामा के यहाँ गए तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। कालिंदी के यहाँ गए तो कालिंदी भगवान को भोजन करा रही थी। मित्र वृंदा के यहाँ गए तो शयन करा रहे थे। 8 जगह गए, 8 जगहों में भगवान को अलग अलग रूपों में देखा। ध्यान देंगे, 8 जगह भगवान को अलग अलग रूप में देखा। नारद जी ने कहा अभी तो 16,100 बाकी है, देख ले वत के मान। नारद जी सोचे भगवान का दर्शन तो मुझे हो गया, मैं धीरे से जाओ। तो नारद जी जा रहे थे। जैसे नारद जी द्वारिका के महल से निकले तो दरवाजे पर भगवान कृष्ण खड़े थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दरवाजे पर भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जी ने कहा द्वारिका आके बिन भेंट करे जा सकते, द्वारिका आए बिना भेंट के जा रहे हो। नारद जी हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किए। अहम त्वद्भक्तानाम, अहम त्वद्भक्त भक्तानाम तद्भक्तानां च किंकरः अतो मामनुगृहीष्व मोहयस्व न मां प्रभो। नारद जी ने कहा ही भगवान आप मुझे ज्यादा मोहित मत किया करें, आप मुझे ज्यादा मोहित मत किया करें, क्योंकि आपके और मेरे बीच में बहुत संबंध है, बहुत संबंध। भगवान ने कहा कौन कौन सा संबंध है? नारद जी ने कहा एक तो जीवात्मा परमात्मा का संबंध है। आप परमात्मा है, मैं जीवात्मा हूँ। आप भगवान है, मैं भक्त हूँ। आप स्वामी है, मैं सेवक हूँ। और एक सबसे बड़ी है संबंध है कि आप बाबा है और मैं नाती हूँ। नारद जी ने कहा मैं आपका नाती हूँ। भगवान ने कहा ये नाती वाली रिश्ता कहाँ ले आए भाई, बाबा नाती की। क्या सुंदर कथा सुने हैं आप लोग। भगवान के नाभि से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के बेटा नारद है। ध्रुवन्नाभि कमलोत्पन्नो ब्रह्मा में जनकः प्रभो अतस्तत्वाहं पौत्रोऽस्मि भक्तं मां पाहि माधव। हे भगवान आपके नाभि से ब्रह्मा हुए, अब ब्रह्मा जी का बेटा मैं हूँ, तो आप मेरे पितामह बाबा हैं और मैं आपका नाती हूँ, मुझे ज्यादा मोहित मत किया करें। इतना सुंदर भक्त और भगवान कृष्ण और नारद के बीच में दिव्य संवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आगे तो अब आगे भगवान कृष्ण जी अपने 16,108 पत्नियों के साथ विश्राम कर रहे हैं। विश्राम रात्रि में विश्राम कर रहे थे तो 4 बजे भीसरहा कुकुरुस को कहे, कुकुरा कुकुरुस को। आजकल तो कुकुर नरियाओं सुन भी नहीं करेगा।
मैं बहुत दिनों को सही सही बता तो 25-30 साल वो मुर्गा बांग में सुने चाहिए उधर आए जिन घर में रुके रहो तिह रहा पर नरियात ले रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान कृष्ण जब रात में अपनी पत्नियों के साथ बढ़िया विश्राम कर रहे थे तो रात की भिनसरहा 4 बजे कुकरूस को ऐसी थी। भगवान समझ गए।